रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कह सकते हैं, जिस पर उनका दबदबा था। जिस नेता को भी चाहे उस नेता को पास रखे और जिस नेता को भी चाहे उसे बाहर रखे और अपने ढंग से गोटियां सेट करते हुए नजर आए। विधानसभा में मुख्यमंत्री का ख्वाब देखने वाले, एक भी विधानसभा सीट नहीं जीतने वाले पार्टी और नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का आज 9वां स्थापना दिवस था। वहाँ पर कई नेता थे मनाने के लिए, मगर उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं थे। नहीं, मौजूद थे, मैं आपको करें, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। और उपेंद्र कुशवाहा स्थापना दिवस, चूंकि हम लोग थोड़ी देर से पहुंचे थे, स्थापना दिवस समारोह के बाद वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। इसके लिए माफी चाहेंगे। मगर उपेंद्र कुशवाहा की जो एक बात आ रही थी अभिषेक जी, कि जदयू में विलय की बातें, उनके नेता मुकर रहे हैं और ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम गठबंधन में रहें या विलय में रहें। संशय है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ये क्यों कहेंगे अभी कि हमारी पार्टी का विलय जेडीयू में हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग क्यों कहेंगे कि जेडीयू में रालोसपा का विलय होने जा रहा है? अगर आप ये समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोगों में ही कन्फ्यूजन हो, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग ही ये नहीं समझ पा रहे हों कि उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेने जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अगर खुद कंफ्यूज हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा सरप्राइज देने के मूड में हों, तो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग ये कैसे बता पाएंगे, या फिर खुद उपेंद्र कुशवाहा क्यों बताएंगे कि उनकी पार्टी का विलय जेडीयू में होने जा रहा है? वशिष्ठ नारायण सिंह, जेडीयू के बड़े नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अगर वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द खुशखबरी देंगे और जेडीयू के अंदर खाने से ये बात सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कोशिशें हो रही हैं और विलय तय है, तो इतना हल्का बयान तो वशिष्ठ नारायण सिंह नहीं देते और नहीं दे सकते। तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बयान का अपना एक महत्व है। अब रही बात कि उपेंद्र कुशवाहा क्यों खारिज कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो तब भी खारिज कर रहे थे जब उनको महागठबंधन को छोड़कर जाना था, जब एनडीए को भी छोड़कर जाना था, वो खीर पका रहे थे, लेकिन खीर की खबरों को खारिज कर रहे थे जब उनको एनडीए छोड़ना था। खीर पकी, महागठबंधन के साथ गए। उपेंद्र कुशवाहा तो तब भी उन खबरों को खारिज कर रहे थे और अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे थे कि देखिए, मीडिया में चल रही खबरों पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन मीडिया में चल रही खबरें सही साबित हुई और उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को छोड़ा। तो मीडिया में चल रही खबरें, देखिए, बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है रविकांत, और राजनीति में तो बिना आग लगे धुआं उठ ही नहीं सकता भाई। यहां तो धुआं उठिए तो समझिए कि बहुत ज्यादा शोला बनने वाली है। मगर उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, जैसे कि एक तो अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो तो उपेंद्र कुशवाहा, मगर उसके नीचे वाले जो लोग, कई नेता हैं, अजीत सिंह, उनसे भी बात हो रही थी कुशवाहा जी से। फिर उसके बाद वो लोग, धीरज सिंह कुशवाहा, आप नाम उनका भूल जा रहे हैं। धीरज सिंह कुशवाहा, माफी चाहेंगे, धीरज सिंह कुशवाहा, और भी कई नेता हैं। ये तो एक नाम हुआ जिनसे हम लोग बात कर रहे थे। वो लोग कहाँ सेट होंगे जदयू में? अब इसकी फिक्र उन लोगों की है, तो वो लोग ज़्यादा आक्रामक हो जा रहे हैं। क्या उन लोगों के मोह ममता में उपेंद्र कुशवाहा जल्दी से विलय नहीं कर रहे हैं या गठबंधन नहीं कर रहे हैं जदयू से? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास रास्ता क्या है? उपेंद्र कुशवाहा के पास या तो जिस तरह से वो अकेले चल रहे हैं वो चलते रहें, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के शर्तों के मुताबिक विलय कर ले। उपेंद्र कुशवाहा के पास दूसरे रास्ते भी होंगे, हो सकता है हमें जानकारी नहीं हो। क्या रास्ता होगा? आरजेडी में मिल जाएंगे आप? नहीं, आरजेडी के साथ तो नहीं जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, फिलहाल ऐसी संभावना नहीं दिखती है। लेकिन देखिए, यही दिक्कत है जो आप कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोगों को ये अंदेशा है कि पार्टी का अगर विलय हो जाता है तो हमारा क्या होगा। एक दिन रालोसपा के एक नेता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोगों को भी ये अंदेशा था। हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं विधायक मंत्री बनने नहीं आया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारी पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग विधायक बने। आज भी आप सवाल कर रहे थे धीरज सिंह कुशवाहा से, तो उन्होंने भी ऐसी बात कही, रालोसपा के दूसरे नेता ने भी मुझसे ऐसी बात कही थी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि देखिए, हमारी पार्टी के लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बने, ऐसा मैं चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा हम जन सरोकार के लिए काम करें, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।
न कि पार्टी में का विलय कर ले दूसरी पार्टी में और खुद मंत्री बन जाएं। उपेंद्र कुशवाहा से मेरी बात हुई थी, तकरीबन शायद 15 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार रखेंगे, आपको लगता है? अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार होने नहीं जा रहा, लेकिन बहुत जब हुआ था तो उस समय तो चर्चाएं थी। नहीं, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ और डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मंत्री बनाने का ऑफर उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया था जेडीयू की तरफ से, बहुत जिम्मेवारी के साथ। फिर दोहरा देता हूँ, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, डंके की चोट पर यह बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात को, इस जो उनके पास ऑफर था उसको ठुकरा दिया। जेडीयू के ऑफर को उपेंद्र कुशवाहा ने ठुकरा दिया। शायद उपेंद्र कुशवाहा, देखिए कई चीज़ें होती हैं, 9वां स्थापना दिवस है, 9 वर्षों की पार्टी है, कई कार्यकर्ता और नेता जुड़े हुए हैं। तो या तो उपेंद्र कुशवाहा ये तय कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ नहीं जाना है, प्रत्यक्ष रूप से दोस्ती नहीं करनी है, परोक्ष रूप से साथ रहना है। नहीं तो बधाई देते समय उपेंद्र कुशवाहा ये क्यों लिखते कि बड़े भाई नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई। बड़े भाई जो मेंशन करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जन्मदिन की बधाई में अपने ट्वीट में, तो इसके तो अपने मायने हैं, संकेत हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे या जाएंगे, या ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? उपेंद्र कुशवाहा, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में बहुत कुछ समेटना हो, बहुत चीज़ों पर विचार करना हो। एक डर यह भी हो कि पार्टी में विद्रोह न हो। उपेंद्र कुशवाहा जैसे आज चिराग पासवान सेंधमारी से जूझ रहे हैं, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा भी सेंधमारी से जूझते रहे हैं। उनकी पार्टी के कई लोग विधानसभा चुनाव से पहले तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ही आरजेडी में चले गए, ठीक है। उससे पहले जेडीयू ने भी रालोसपा में सेंधमारी की, ठीक है। अभी हाल के दिनों में बीजेपी ने भी रालोसपा में सेंधमारी की थी। तो उपेंद्र कुशवाहा को ये डर हो सकता है कि उनकी पार्टी में विद्रोह की स्थिति होगी। लेकिन हमारे पास जो खबर है, और एक बड़े अखबार समूह ने भी, बड़े अखबार ने भी दावा किया है, इंडियन एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूं, कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय जेडीयू में होने जा रहा है। रालोसपा का विलय जेडीयू में हो सकता है। अंदर खाने से जो थोड़ी बहुत इस बड़ी खबर आने के बाद जो हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो खबर ये आई है कि उपेंद्र कुशवाहा को संगठन में बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है। शायद ये पद जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद हो सकता है, जिस पद पर प्रशांत किशोर थे। तो ये आरसीपी सिंह जेडीयू के संगठन महासचिव थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं थे। लेकिन प्रशांत किशोर की जगह उपेंद्र कुशवाहा ले सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हमारे पास है। ये मैं बात कर रहा था अभिषेक मिश्रा जी से। ये